कई प्रतिभाशाली युवाओं का रिसर्च लाल फीताशाही में खो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ताकीद की है आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने। वे शुक्रवार को हरियाणा में गुरुग्राम के एसजीटी विश्वविद्यालय में रिसर्चरों के राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में आए थे। सम्मेलन 3 दिन चलेगा। आप शोध निबंध लिखेंगे, अच्छे होंगे, क्योंकि अच्छा सोचते हैं। युवकों की सोच नहीं होती है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उनकी क्षमता होती है। उनको किसी प्रकार का बंधन नहीं रहता, सोचने का भी नहीं रहता, करने का भी नहीं रहता। युवकों ने ये करना, शोध निबंध लिखना, परंतु उनको वातावरण मिलना चाहिए। अच्छे अच्छे इनोवेटिव तरुण, उनको इनोवेशन की कदर नहीं होती, उनके शोध को कोई देखता नहीं, वो लाल फीतेशाही में कहीं इधर उधर गायब हो जाता है। सम्मेलन के साथ साथ एक प्रदर्शनी भी लगी है। इसमें भारत के प्राचीन मूल्यों और अलग अलग क्षेत्रों में विकास की जानकारियां मिलती हैं। विविभा 2024 नाम की प्रदर्शनी में भारतीय ज्ञान प्रणालियों और अलग अलग तकनीकी विकास दिखाते हुए स्टॉल लगे हैं। ये सारी चीजें जब आप देख के आपको लगेगा कि भारत अभी तक कितनी प्रगति की है, प्रगति कैसे और हो रही है, और कैसे हमें विकसित भारत की कल्पना जो हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने हमें कही है कि 2047 तक हमें वो पूरी करनी है। इस दौरान बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थानों और रिसर्च संगठनों ने अपने शोध पेश किए। ये शोध भारतीय शिक्षा, विकसित भारत का विजन और भविष्य की प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर आधारित थे। इस बात की हम गारंटी करते हैं कि न केवल हमारी शिक्षा का स्तर उच्च हो, हमारे शोध और हमारे द्वारा किया जा रहा इनोवेशन भी हमारे देश की विकास की गति को और तेज़ी से बढ़ाने में पूरी तरह सहयोगी हो। इस भावना के साथ अमेठी विश्वविद्यालय में हमारे रिसर्च और इनोवेशन को हमारे देश के जो राष्ट्रीय हमारे मिशंस हैं, हमारे गोल्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनकी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जोड़ करके हम लोग काम करते हैं। मेरा सब्जेक्ट था रोल ऑफ वुमेन इन विकसित भारत। अभी भारत को स्वतंत्रता मिले ऑलमोस्ट अभी 100 इयर्स हो जाएंगे, 2047, और प्रधानमंत्री जी का ये विजन है विकसित भारत, उसमें महिलाओं का क्या योगदान है। वैसे महिला तो सशक्त है, उसको सबलीकरण की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आज वो ज़रूरत क्यों पड़ी है, उसके लिए हम शोधार्थ के हिसाब से क्या योगदान दे सकते हैं, इसके हिसाब से हमने हमारे शोध पत्र में डालने की कोशिश की है। हमने एआई के यूज़ करके और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम आने वाले टाइम में अपने भारत के विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हमारे कुछ मॉडल्स हैं, लेज़र पावर चार्जिंग, जिसमें हम ऑटोमेटिक जो हमारे इंडिया में जो ड्रोन्स हम सिक्योरिटी रीजंस के लिए यूज़ करते हैं, उनको हम ऑन एयर हम चार्ज कर सकें, जो कि हमें मिला। उसके बाद हम सोलर एनर्जी कार, जिससे हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल हो सकता है भारत विकसित के लिए। उसके बाद हमारे एंड्रॉयड ह्यूमनॉइड रोबोट, जो हमारे भारत विकास में हमारे बच्चों को आने वाले टाइम में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम अच्छे से अच्छी नॉलेज प्रदान कर सकें विद एआई। प्रदर्शनी में छत्रपति शिवाजी के समय से लेकर वायुसेना की ब्रह्मोस मिसाइल तक के हथियार दिखाए गए। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी के पीरियड के बहुत विशेष शस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं, जिनका निर्माण या जिनका डेवलपमेंट मराठों ने किया है, और ऐसे भी शस्त्र हैं जो विशेषतः मराठों ने शिव काल के दौरान इस्तेमाल किए गए हैं। प्रदर्शनी में इसरो, डीआरडीओ, सेना, वायुसेना, आईआईएसईआर और आईआईटी के अलावा कई सेंट्रल और प्राइवेट विश्वविद्यालय भाग ले रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी